आज का लेक्चर बहुत ही इंफॉर्मेटिव है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नए बीसीए स्टूडेंट्स के लिए जो कि 2024-25 में एडमिशन लेना चाहते हैं। एनईपी 2020 ने उनका पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है, तो एनईपी का अब बीसीए स्टूडेंट्स पर क्या इफेक्ट होगा, एनईपी ने बीसीए सिलेबस को कैसे पूरी तरह चेंज किया है, क्या क्या मेजर चेंजेस लाई है ये एनईपी, हर बीसीए स्टूडेंट्स जानना चाहता है कि अब उनको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, ये 3 साल की होगी या 4 साल की, और हर सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने होंगे। बीसीए 4th ईयर में क्या कुछ नया ऐड हुआ है, तो आपके हर सवाल का जवाब लेकर आई है ये वीडियो, और ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। लेट्स सी इट कंप्लीटली। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जरूर से इस लेक्चर को गो थ्रू करें। वेलकम टू 1 बीट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। लेट्स सी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सिलेबस। तो अब जो बीसीए है उसको मल्टीपल एंट्री एग्जिट इंटर्नशिप एंड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंदर चेंज कर दिया गया है। तो देख लेते हैं। दिस इज द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, तो सब्जेक्ट है आपका बीसीए और एनईपी 2020 ने इसको बोला है मल्टीपल एंट्री एग्जिट इंटर्नशिप एंड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स रहेंगे बच्चे के, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी। अब इसमें पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्रेडिट सिस्टम रहेगा। बच्चे को क्रेडिट्स लेने होंगे हर सेमेस्टर में। तो ये क्रेडिट्स कैसे रहेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी, ये 3+1 का रहेगा, 3 थ्योरी और 1 प्रैक्टिकल की क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट इज फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड प्रैक्टिकल, 3+1 का ये वाला जो है सब्जेक्ट रहेगा। फिर लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, ये आपको 4 क्रेडिट का पढ़ना होगा। मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस, ये आपको जो है 1+1 2 क्रेडिट का पढ़ना होगा। ठीक है, ये तो 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ेंगे। उसके अलावा यहाँ जो नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं, दैट दोज आर एमडीसी, दिस इज मल्टी डायमेंशनल कोर्स। ठीक है, और उसके बाद आता है एससीसी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स एंड एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। तो ये 4 कोर्सेज ऐड हुए हैं और इन कोर्सेज के अंदर कॉमन पुल्स होंगे। ठीक है, कॉमन पुल्स होंगे, जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के अंदर भी हमारा कॉमन पुल होगा। ठीक है, और ये जो कॉमन पुल है इसी में से बच्चा सब्जेक्ट चूज करेगा। अब इस कॉमन पुल के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, इसके अंदर दूसरे डिपार्टमेंट्स के सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, आपके कॉलेज के अंदर जितने भी दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज, तो इस तरीके के दूसरे डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट्स यहाँ होंगे और वो जो है बच्चे को लेने होंगे और उसके भी अपने क्रेडिट्स रहेंगे। ठीक है, तो ये है कॉमन पुल। अब जो एक हमारा जो बीसीए जो डिपार्टमेंट है उसका भी अपना मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होगा। ठीक है, उसका भी अपना कॉमन पुल होगा, जो बीसीए डिपार्टमेंट है उसका। ठीक है, लेकिन बीसीए स्टूडेंट उस कंप्यूटर साइंस वाले पुल में एनरोल नहीं कर सकता, वो एनरोल करेगा कॉमन पुल में, मतलब जो कि दूसरे डिपार्टमेंट्स वाले कोर्सेज होंगे। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स दूसरे डिपार्टमेंट के रखे गए हैं उन्हीं में से बच्चे को सेलेक्ट करना है और उसके भी अपने क्रेडिट होंगे। इसी तरीके से स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के अंदर भी अपना स्किल्ड कोई सब्जेक्ट रहेगा जिसको बच्चे ने करना है और उसका भी अपना क्रेडिट सिस्टम रहेगा। वैल्यू एडेड कोर्स, इसके अंदर भी कॉमन पुल रहेगा। ठीक है, जिसमें से बच्चा सेलेक्ट करेगा उसका भी अपना जो है क्रेडिट्स रहेंगे। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज, इसके भी ये भी जो है कॉमन पुल से बच्चे को उठाना है। तो इस तरीके से बच्चा उठाएगा और ये दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो है कोर्स रहेंगे, लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है ये स्पेशली दूसरे डिपार्टमेंट्स के सब्जेक्ट्स को बताएगा और वहाँ से आपको वो सब्जेक्ट चूज करना है। उसके अलावा ये वाले सब्जेक्ट्स आपके कंप्यूटर के भी हो सकते हैं, तो ये आप देख लेंगे। अब कॉमन पुल क्या कुछ है ये भी हम एक बार देखेंगे, इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कॉमन पुल कौन कौन से इंट्रोड्यूस किए हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में कौन से हैं, और स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में, वैल्यू एडेड कोर्स में एंड एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में कौन कौन से कॉमन पुल इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जो बच्चों ने उनमें से चूज करने हैं। तो वो कॉमन पुल भी हम इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। अभी एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट सेकेंड सेमेस्टर को। तो सेकेंड सेमेस्टर जो कि ये रहेगा। ठीक है, अब ये सेकेंड सेमेस्टर, इसके अंदर पहला जो सब्जेक्ट रहेगा बच्चे का
दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। तो ये अभी इसके अंदर नहीं आ रहा, अभी देख लेते हैं इसको। पहला सब्जेक्ट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसका पहला सब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। ठीक है। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट जो कि ये तो 4 क्रेडिट का है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजीज, ये भी 3+1 4 क्रेडिट का है। कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम 3+1 4 क्रेडिट का। मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस 1+1 2 क्रेडिट का। उसके बाद ये चारों सब्जेक्ट कंपल्सरी रहेंगे सेकेंड सेमेस्टर में भी। और उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स एंड वैल्यू एडेड कोर्स एंड एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। यहाँ के जो कॉमन पुल्स होंगे वहाँ से बच्चे उठाएंगे सब्जेक्ट्स। और मल्टीपल ये डिसिप्लिनरी कोर्स जो है, इसमें BCA वाला जो कंप्यूटर साइंस वाला जो पुल है, वहाँ से BCA का बच्चा कंप्यूटर साइंस वाले पुल से सब्जेक्ट नहीं उठा सकता। उसके अलावा अदर डिपार्टमेंट से उसको जो है सब्जेक्ट उठाना है। उन सब के अपने अपने क्रेडिट्स होंगे। ठीक है। अभी कॉमन पूल हम देखेंगे नेक्स्ट। अभी देख लेते हैं थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, दिस वन इज थर्ड सेमेस्टर। अब इसमें जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, जावा उप्स फाउंडेशंस और एंड प्रैक्टिकल 3+1 क्रेडिट्स का। लाइनक्स शेल प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल, इसका भी 3+1। डेटाबेस टेक्नोलॉजीज, ये भी 4 क्रेडिट का रहेगा। ठीक है। उसके अलावा फिर जो है यहाँ पर अब बच्चे को लेने होंगे सिर्फ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स एंड दिस वन इज टू बी टेकन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। ठीक है, ये एंड स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ये भी अदर डिपार्टमेंट का। तो यहाँ से भी बच्चे उठाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी उठाएंगे और ये कॉमन पूल में से बच्चे उठाएंगे। नेक्स्ट इज, ठीक है, फिर एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज, यहाँ का कॉमन पूल भी बच्चे को यूज करना होगा। 4 सेमेस्टर आता है और इसके अंदर कंपल्सरी सब्जेक्ट आते हैं ये। और ये 3+1 4 क्रेडिट के हैं। फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिकल, ठीक है, ये भी 3+1। फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये सब्जेक्ट 3+1। उसके बाद अलावा एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज। अब मल्टीपल डिसिप्लिनरी कोर्स फिनिश हो गया है यहाँ पे। इसके अलावा एबिलिटी एनहेंसमेंट, वैल्यू एडेड एंड दिस वन इज वोकेशनल पुल। तो यहाँ ये वाले पुल से जो है अब बच्चा सब्जेक्ट उठाएगा, सेलेक्ट करेगा। ठीक है। फिर आता है फिफ्थ सेमेस्टर। इसके अंदर जो है क्या करना है, ये वाले सब्जेक्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद प्रैक्टिकल 3+1 4 क्रेडिट का। बैकएंड डेवलपमेंट, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ये भी 4 क्रेडिट का। इसके बाद वोकेशनल पुल से उठाना है बच्चे को। और इंटर्नशिप 4 क्रेडिट की बच्चे की रहने वाली है इस सेमेस्टर में। नेक्स्ट आता है दिस वन, दिस इज 6 सेमेस्टर। इसके अंदर जो है प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन 4 क्रेडिट की। एडवांस डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट 4 क्रेडिट की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 4 क्रेडिट की। उसके बाद जो है अदर डिपार्टमेंट से बच्चे को उठाना है और वोकेशनल पुल से भी बच्चे को उठाना है। ठीक है, ये कॉमन पुल से वो बच्चे उठाएंगे सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट इज 7th सेमेस्टर। और इसके अंदर बच्चे को क्या कुछ करना है, ये वाले प्रिंसिपल एंड पैराडिगम्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डेटा माइनिंग एंड वेयर हाउसिंग एंड नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, या फिर साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। उसके अलावा प्रैक्टिकल और क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब जो है बच्चे को करना होगा 7th सेमेस्टर में। और 8th सेमेस्टर में बच्चे का रहेगा ये डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड बिग डाटा, ये भी अपना 4 क्रेडिट्स के रहेंगे। बिग डाटा या मशीन लर्निंग में से बच्चा चूज कर सकता है, जो कि होगी 4 क्रेडिट की। तो स्टूडेंट्स, ये था सारे सेमेस्टर्स जो कि बच्चे को इस तरीके से ही जो है करने हैं। उसके बाद एक बार हम देख लेते हैं कि कॉमन पुल्स कौन कौन से होंगे जिसके अंदर से बच्चे को सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक बार हम देख लेते हैं पुल्स। पहले हम देख लेते हैं ये एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज वाला पुल। इसके अंदर जो सेमेस्टर 1 है उसके जो सब्जेक्ट्स रहेंगे दूसरे डिपार्टमेंट्स के, इंग्लिश लैंग्वेज एंड
कम्युनिकेशन लेवल, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और दिस वन। इनमें से बच्चे को सिलेक्ट करना है एक एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स के अकॉर्डिंग। इनमें से बच्चा कोई जो है एक कोर्स सेलेक्ट करेगा सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 2 में ये सब्जेक्ट्स रहेंगे, बच्चे को इनमें से कोई एक कोर्स सेलेक्ट करना है सेमेस्टर 3 के अंदर ये वाले कोर्स में से, और सेमेस्टर 4 के अंदर ये वाले कोर्सेज में। और ये किसके अंडर में है? दिस वन इज इन द एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज। हमने 4 पुल देखे थे ना वहाँ पे, तो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स ये वाले पुल में से जो है हमें अगर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो ये लाइक दिस, ये वाला जो है हमारे पास चारों सब्जेक्ट्स रहेंगे जिनमें से हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज, इसके जो पुल्स रहेंगे वो रहेंगे इस तरीके से। इसके 3 क्रेडिट्स हैं, 3 क्रेडिट्स हैं किसमें? फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर। स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज है ये। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर है जिसके अंदर 3 क्रेडिट्स इस कोर्स के रहेंगे, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के। ठीक है, तो इसका भी जो कॉमन पूल होगा उसमें क्या कुछ है, ये वाले सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ये वाले सब्जेक्ट, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये। तो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से बच्चा सेलेक्ट करेगा। ठीक है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज के अकॉर्डिंग, और जो भी वो सिलेक्ट करेगा वो रहेगी 3 क्रेडिट्स की। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के सब्जेक्ट्स भी, और ये हैं मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के सब्जेक्ट्स, ये है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। तो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में जो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 सेमेस्टर में ही मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स रहेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट, डिफेंस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन सभी डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। जैसे अगर आपको हिस्ट्री में जाना है तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट रहेगा, डिफेंस स्टडी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट रहेगा, इकोनॉमिक्स के अंदर ये सब्जेक्ट। तो आप अपना वाला जो है डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको चाहिए, और उसका फर्स्ट सेमेस्टर वाला सब्जेक्ट आपके लिए मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। इसमें बच्चा जो कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो बीसीए वाला बच्चा सेलेक्ट नहीं करता, बीसीए वाला बच्चा इन दूसरे डिपार्टमेंट्स का ही सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के अकॉर्डिंग 3 सेमेस्टर तक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स रहेगा। नेक्स्ट आता है जो लास्ट पुल, डेट इज वैल्यू एडेड कोर्स वाला पुल। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या है, वैल्यू एडेड कोर्स के अंदर भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, इस तरीके से हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो ये, फिर सेकंड सेमेस्टर के अंदर ये वाले सब्जेक्ट्स, थर्ड के अंदर ये, फोर्थ के अंदर ये। ठीक है, और फिर जो है वैल्यू एडेड कोर्स के ये वाले सब्जेक्ट्स भी हैं। ठीक है, तो आप ये वाले सब्जेक्ट्स तो आप देख लेंगे, ये इस तरीके से आपको जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर के ये वाले, सेकंड के ये, थर्ड के लिए, और ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो ये वाले सब्जेक्ट्स में से आपको चूज करने हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट नीचे तक हैं, थर्ड सेमेस्टर का ये वाला, फोर्थ सेमेस्टर का ये वाला। ठीक है, ये थर्ड का, ये फोर्थ का। तो इस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट्स को देखेंगे और उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे अपने लिए वैल्यू एडेड कोर्स के अंदर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज ऑल अबाउट द चेंजेस ऑफ NEP 2020 इन द सिलेबस ऑफ BCA। तो स्टूडेंट्स एक बात और, आपको BCA का सिलेबस इसी चैनल पर मिलने वाला है, बहुत ईजी लैंग्वेज में। जिस भी सब्जेक्ट को यहाँ पर BCA के लिए उठाया गया है उसको पूरा कंप्लीट किया गया है बहुत ईजी मैनर में। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल पर अगर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी और सारे लेक्चर्स, अपने स्टडी से कंसर्न सारे लेक्चर्स भी आपको इस पर मिलने वाले हैं। तो लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में आप जो कुछ पूछना चाहते हैं जरूर से पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।